हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आशा करते हैं सभी आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने इससे पहले पार्ट फिफ्थ में एक्सरसाइज 8.4 का फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करा दिया था। अब मैं आज आपको फोर्थ का सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। आप उसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पार्ट सेकेंड। क्वेश्चन है हमारा 1 + tan θ + sec θ। 1 + cot θ - cosec θ इज इक्वल। क्या आएगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 + cot θ - cosec θ। जब 1 का हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + cot θ - cosec θ आएगा। tan θ का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस tan θ प्लस tan θ इंटू cot θ माइनस tan θ इंटू cosec θ। अब हम sec θ का इंटू करेंगे तो प्लस sec θ प्लस sec θ इंटू cot θ माइनस sec θ इंटू cosec θ। ये इस तरीके से हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया। स्टेप काफी बड़ी हो चुकी है, कोई बात नहीं। अभी इसको कैंसिल करेंगे। आप याद रखें tan θ इंटू cot θ इज इक्वल 1 होता है। ये कैंसिल हो जाते हैं तो हम इस प्लेस पर 1 लिख सकते हैं। 1 यहां लिखेंगे और 1 ये है तो दोनों को प्लस कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 + cot θ माइनस, साथ के साथ हम इसको चेंज भी कर देते हैं। ये 1 और इसको मिलाकर के 1, ये एक साथ हमने 2 लिख लिया। यहाँ इसको चेंज करेंगे। cos θ अपॉन sin θ -1 sin θ प्लस sin θ अपॉन cos θ माइनस, यहां करेंगे sin θ अपॉन cos θ इंटू 1 sin θ। यहां करेंगे तो प्लस 1 cos θ प्लस 1 cos θ इंटू cos θ अपॉन sin θ। हम यहां तक कर चुके हैं। उसके बाद माइनस 1 cos θ इंटू 1 sin θ। ये हमारी सारी स्टेप है जिसको हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया है। यहां कुछ कैंसिल होगा, उसको कैंसिल करेंगे। साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहां कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और बस इसको आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 + cos θ अपॉन sin θ -1 sin θ प्लस sin θ अपॉन cos θ इसके बाद ये स्टेप है।
यहां से 1/cos थीटा, इधर लिखता हूं मैं 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। तो ये हमारी बड़ी सी स्टेप आ गई है। इसमें से एक स्टेप ये और ये इससे कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद जो भी स्टेप रहती हैं उनको हम एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे। यहां हमारा एलसीएम साइन थीटा और कॉस थीटा एक साथ आएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एलसीएम रहा। हमारा यहाँ 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहां से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां माइनस कॉस थीटा प्लस यहां साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां कॉस थीटा होगा, यहां -1 होगा। इस तरीके से हमने इसका पूरा एलसीएम लिया, जो कि एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा है। ऊपर की स्टेप ये आ गई। आपको ध्यान देना है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। इनको मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि -1 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्टेप ये और ये सब कैंसिल हो गए। यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया। हमारे सामने रहता है वो बाकी सिर्फ हमारे पास रहता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास 2 रहता है और 2 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि 2 किस में आ रहा है। तो 2 हम देख रहे हैं कि हमारे सी पार्ट में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर, राइट ऑप्शन जो है इसका सी है। तो कभी ऑप्शन में करते हैं तो इतना वर्क आपको अपने रफ पर पहले चेक करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में आपको ये 2 करना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3rd, sec A plus tan A, ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस साइन A इज इक्वल टू, इसका मतलब इसका आंसर पूछ रहे हैं कि भाई आंसर क्या आएगा। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है आपका sec A, बी ऑप्शन साइन A, सी ऑप्शन cosec A, डी ऑप्शन cos A। हम इसको सॉल्व करेंगे और इन ऑप्शंस में से ढूंढेंगे कि कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल लगा लीजिए, इसको 1/cos A में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस इसको sin A/cos A में कन्वर्ट करेंगे, ऑलरेडी ये हमारा साइन के टर्म्स में लिखा हुआ है पूरा ब्रैकेट, तो इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे। यहां पर इसमें एलसीएम लेंगे, cos A आएगा और यहां आएगा 1 प्लस sin A। तो न्यूमरेटर में हमारा ऑलरेडी 1 माइनस साइन A ये दिया हुआ है,
हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले की अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि ए प्लस बी हो रहा है और ए माइनस बी हो रहा है, ऐसा है, तो ये ए है और ये बी है, तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट ए स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओवर कॉस ए। यहाँ हमने एलसीएम लिया, आगे से समझे, कॉस ए तो यहाँ पर आया 1 और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर हमने देखा है कि डिनोमिनेटर में हमारा कॉस है, तो हम इसे कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर ए, और नीचे है कॉस ए, इससे एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, मींस पावर कैंसिल हो जाएगी, तो इसका आंसर आया कॉस ए। तो इसका सॉल्यूशन है कॉस ए। अब हम इसमें ढूंढते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पर कॉस ए हमको डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमारा इसका डी ऑप्शन राइट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन को ऐसे ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं और ढूंढ के उसको लिख देते हैं कि इसका आंसर कॉस ए है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फोर्थ है, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन इस तरीके से है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल, ए ऑप्शन इसका दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए, बी ऑप्शन इसका है -1, सी ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए, और डी ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए। इन ऑप्शन में से इनका आंसर ढूंढना है हमें, तो हम चलिए हमेशा की तरह से इसको सॉल्व करते हैं, यहां से इक्वल लगा करके। ठीक है, अब हम थोड़ा अपना ध्यान ले जाते हैं, जो हमने आपको 3 आइडेंटिटीज बताई थी, उसमें से आप सेकंड और थर्ड पर ध्यान दीजिए। वो आइडेंटिटीज हमने लिखी थी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये लिखा था। तो यहां से आप देखेंगे, इसको अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें तो हमारा इधर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के। तो आप यहां पर लिख सकते हो सेक स्क्वायर। सिमिलरली दूसरी जो आइडेंटिटी हमने आपको बताई थी, वो बताई थी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आप इसमें से कॉट को ट्रांसफर कीजिए इस साइड में, तो आपकी हो जाएगी कोसेक स्क्वायर है इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो यहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर के प्लेस पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, अब हमने और भी सीखा है कि भाई इसको कॉस में किस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता कॉस स्क्वायर है अपॉन, इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ये रिवर्स हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर। अब हम ढूंढते हैं अपने ऑप्शन में कि टेन स्क्वायर कहाँ आ रहा है, तो हमारा टेन स्क्वायर डी ऑप्शन में आ रहा है, इसका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। सुनिए आप, और आप लोग सभी अपने सामने बुक को रखा करें। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं जिनको हमें प्रूव करना है, और अपनी आइडेंटिटीज को यूज करते हुए, अपने फॉर्मूलों को यूज करते हुए, आप जब भी पढ़ें तो आप बुक एनसीईआरटी की सामने रखें, उसकी एक्सरसाइज
ये है, तो आप उसमें से क्वेश्चन लिखा करें, मैं सिर्फ क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। यहां मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो बात यह है कि आप इसकी लेफ्ट साइड को यूज करके राइट साइड लाएंगे तब भी प्रूफ होगा। अब राइट साइड को यूज करके लेफ्ट साइड लेके आइए तब उस समय भी प्रूफ होगा। तो आपको जैसे भी इजी लगता है आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए दोनों साइड से यूज करके बता दूंगा कि किस तरीके से। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। यहां पर प्रूफ करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो प्रूफ में हमसे पूछा जा रहा है वो किस तरीके का है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये कॉस के टर्म्स में है, तो हम इसको कॉस के टर्म्स में बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे तो ये 1/sin थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, होल स्क्वायर हुआ। यहां हम इसका एलसीएम लेंगे, साइन थीटा एलसीएम आएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर दोनों ही टर्मों के लिए है, तो हम इनको सेपरेटली इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखने की बात यह है कि भाई हमको आंसर तो प्योर कॉस में लाना है, लेकिन आंसर तो नीचे साइन में आ रहा है, तो साइन को कन्वर्ट करना होगा। अब साइन को कन्वर्ट करना हमने कैसे सीखा है उसे ध्यान दीजिए। यहां लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को 2 टाइम्स आप लिख सकते हैं। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने अभी बताया था आपको, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नोट कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारा उसी फॉर्म में है, हम चाहें तो इसका स्क्वायर लगा सकते हैं। तो अब ये हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया, तो इसको फैक्टराइज कर दे रहे हैं हम इसे। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने क्या देखा कि 1 माइनस कॉस थीटा से एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया, हमारे पास रहता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा RHS पोर्शन आ गया। ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। हमने इसमें लेफ्ट हैंड को लिया और सॉल्व करते करते हमारा राइट हैंड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूव हो गया। लेकिन हम ये एक क्वेश्चन आपको राइट साइड को यूज करते हुए लेफ्ट साइड की ओर ले जाएंगे, तो उसको भी देखेंगे आप। तो इसी क्वेश्चन का और सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड के नाम से आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। इसका सेकंड मेथड किस तरीके से कर सकते हैं वो आप देखें। सेकंड मेथड मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि आप इसकी राइट साइड को ले लीजिए, RHS ले लीजिए। RHS में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये ले लिया। अब हमको ये लाना है, तो उसको उसी तरीके से चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इस स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इंटू करते हैं,
डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद में हम इन दोनों को देखते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सेम है। बट नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो गया, नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और इनकी स्क्वायर जो है एक साथ अप्लाई कर दिए। अब इस साइन थीटा का सेपरेट सेपरेट स्टेप में डिवाइड करेंगे हम। 1 अपॉन साइन थीटा करेंगे माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करेंगे, ऊपर से इसका स्क्वायर लगा। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, ऊपर से इसका स्क्वायर लगा दिया, तो ये हमारी LHS आ गई। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि LHS इसकी RHS के इक्वल आ रहे हैं सॉल्व करने पर। तो इसी क्वेश्चन को फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट को मैंने आपको 2 टाइप से बताया है, तो आप दोनों टाइप से ही करना सीख लें, तो कभी भी आपको जिस साइड से इजी लगे तो वो आप उसको उस साइड से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके सेकंड क्वेश्चन पर। अब हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है cos A ओवर 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A ओवर cos A इज इक्वल 2 से। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड से दोनों साइड से प्रूव किया जा सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं जिनका आंसर बहुत ही छोटा होता है। यहाँ पर ये 2 स्टेप में है, लेकिन यहाँ छोटा सा आंसर आ रहा है 2 सेकेंड। इस केस में अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत कुछ सोचना होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आप हमेशा जो बड़ा पोर्शन है उसी को सॉल्व करें, इधर से करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे करें। तो यहां से इजी होगा LHS। तो LHS की सेकेंड स्टेप होगी, हम इसको एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन A इंटू कॉस, ये इसका एलसीएम आएगा। 1 प्लस साइन A से जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस से कॉस कैंसिल करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको करेंगे तो कॉस स्क्वायर A प्लस यहाँ A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो A प्लस बी होल स्क्वायर होता है आपका, आप A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, तो करिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन ओवर 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A।
यहां हम देखेंगे ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये मिल रहा है, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1। तो इसको यूज करते हुए कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के प्लेस पर 1 लिखेंगे, और 1 हमारा ऑलरेडी है, तो हमारा ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम यहां देख पा रहे हैं कि इन दोनों स्टेपों में हमारा 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 1 प्लस साइन ए आता है ओवर यहां से 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को कैंसिल कर दिया, न्यूमरेटर में रहता है 2, नीचे डिनोमिनेटर में रहता है कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए हमारा सेके होता है, तो यहाँ पर सेके आ जाएगा, जो कि हमारा RHS है, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को आपने यूज किया, राइट हैंड साइड आपकी आ गई 2 सेके। ठीक है, तो मैं समझता हूं इनको इस तरीके से आप नोट कर लिया करो, ये इसमें यूज हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यहां से शुरू हुआ है। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना था, उसका फॉर्मूला ये लिखा है, और इसमें एक आइडेंटिटीज को यूज किया है, वो जिसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम उसकी होगी 5th का 3rd पार्ट। तो 3rd पार्ट पर आगे देखते हैं क्या। इसका 3rd पार्ट इस तरीके से है। tan थीटा ओवर 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा ओवर ऑफ 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। हमको लेफ्ट को यूज करते हुए राइट पर 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा पर पहुंचना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। हिंट यहां पर ये है कि जरा sec को आप देखें, तो यहां sec थीटा लिखा है, इट मींस ये भी कह सकते हैं कि 1 अपॉन cos थीटा लिखा है। यहां कोसेक थीटा लिखा है, तो उसको हम 1 अपॉन साइन थीटा भी समझ सकते हैं। तो यहां से ये अर्थ निकलता है कि ये जो आंसर हमारा आ रहा है, अभी तो हमको दिखाई दे रहा है कि सेक थीटा और कोसेक थीटा में लाना है, लेकिन दूसरे फॉर्म में आप ये भी देख सकते हो कि वो कॉस थीटा और साइन थीटा में लाना है। तो हम इन सबको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम आपको ध्यान दिला दे रहे हैं कि भाई टेन थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इनको हम बस यूज करेंगे, अपना एलसीएम लेंगे और जैसे क्वेश्चन करते हैं सिंपल। तो इसमें ये 4 बातें आपको मालूम होनी चाहिए, ये फॉर्मूले हैं, तो इन फॉर्मूलों को इसमें यूज करेंगे। तो लेफ्ट एलएचएस हम इसकी सॉल्व करते हैं। ध्यान रहे, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, नीचे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरीके से इसे हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको ऐसा ही लिखेंगे, पहले हम यहां एलसीएम लेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
यहाँ एलसीएम लिया साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस लगाएंगे, इसको ऐसा ही लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये साइन लास्ट में इसके पास पहुंचेगा और ये कॉस इसके पास पहुंचेगा, तो हम इस स्टेप को इस तरीके से बना लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ये कॉस इसके पास आएगा तो यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ हम एक चेंज करने जा रहे हैं, वो पहले हम आपको समझा देते हैं। हमने क्या देखा कि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, बट यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ से हम एक माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले लिया जिससे कि हमारा ये रिवर्स हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस इसके पास जा रहा है तो भाई ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये साइन यहाँ नीचे आ जाएगा और जिसमें से हमने कॉमन लिया था डिनोमिनेटर में से वो हमारा माइनस आ चुका है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे हमको आसानी हो जाएगी इसके एलसीएम लेने में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम हमारा आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमारा एलसीएम ये ब्रैकेट रहेगा और साइन और कॉस दोनों रहेंगे। यहां से ये सब डिवाइड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये कॉस से जब डिवाइड करेंगे तो साइन टाइम्स होगा, उस साइन का यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कर लें, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला अलजेब्रा में होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसको भी हम यहाँ लिख करके आपको बता रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ और फिर इसको स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। तो इस स्टेप को आगे देखें आप, उसको मैं यहां लिखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा पहले आएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में स्क्वायर होता है तो यहां आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इन दोनों का क्यूब ओपन कर दिया। डिवाइड करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो गया। इसके बाद इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली हमारा यहाँ रहता है नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ ऊपर 2 स्टेप है बट यहाँ नीचे 1 है। इस स्टेप का सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे, एक साथ, एक बार 1 के साथ करेंगे और एक बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ करेंगे। तो जब हम 1 के साथ करेंगे इसका डिवाइड, उस समय हमारा आएगा साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिख लिया।
और जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, सेम है। तो यहां से कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 हमारा आ गया। यही हमको लाना था। तो ये हमारा RHS पोर्शन आ गया। आप लोग ऐसा मेंशन मत करना इसमें 1 पीछे, हमारे में 1 पीछे लगा है, 1 को प्लस आगे से करिए या पीछे करिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यही है, आपको ये 1 आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे कोई भी चलता है तो सेम होता है। तो ये राइट है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फोर्थ। वन प्लस सेकेंड ओवर सेकेंड इज इक्वल साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस। हमको इसको यूज करके ये लाना है, ध्यान दीजिए। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, LHS इज इक्वल 1 प्लस, इसको कन्वर्ट करेंगे कॉस में, कॉस है ओवर 1 अपॉन कॉस है। यहां एलसीएम लेंगे, कॉस ए प्लस 1 आएगा, यहां कॉस ए होगा ओवर 1 अपॉन कॉस ए। इस कॉसे से ये कॉसे आउट हुआ तो हमारे पास रहता है 1 प्लस कॉस, इतना रहता है। अब हमको थोड़ा सा थिंकिंग में जाना है कि हम क्या देख रहे हैं कि हमारे डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉसे आ रहा है। तो ये स्टेप बता रही है कि यहाँ नोमिनेटर के कॉन्जुगेट, भाई इसका नोमिनेटर ये है और डिनोमिनेटर इसका 1 है, तो ये स्टेप बता रही है कि ऐसा आने के लिए आप इसके कॉन्जुगेट से इनटू कर दीजिएगा। तो हम इस स्टेप के बाद इसके कॉन्जुगेट का इनटू करेंगे, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1, ऐसा ये लिखा हुआ है। अब हम कॉन्जुगेट का इनटू कर रहे हैं, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये कॉन्जुगेट से इनटू कर दिया। जब हम इन दोनों का इनटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे जब 1 का इसके साथ होगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, ये हो जाएगा। तो ऊपर हमारा हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये हमारी राइट साइड है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।